बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू स्टडी विद ईमान। स्टूडेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट HRM 624 का लेसन नंबर 22 आज हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर लें। तो चलें अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। असेसिंग द नेगोशिएटिंग स्टाइल 1। एक रिक्वेस्ट हो रही है आपसे कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें ताकि आपको अच्छी तरह से जनरल चीज़ों की समझ आ जाए। कोटेशंस यहाँ पे सबसे पहले दी हुई है, लेट अस नेवर नेगोशिएट आउट ऑफ फियर बट लेट अस नेवर फियर टू नेगोशिएट। ठीक है ना, मतलब ये कि अगर आप खौफज़दा हैं तो आप मुज़ाकरात कभी ना करें। ठीक है, अगर आप जो है ना मुज़ाकरात अगर हो भी जाते हैं तो उससे खौफज़दा ना हो। जॉन फिट्ज़जेरल्ड कैनेडी ने ये कही थी 1972 1963। ठीक है, US प्रेसिडेंट। एंड मेकिंग $1 billion ऑन अ न्यू डील इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर मी। ठीक है ना, अब क्या है कि $1 billion है वो कमाना या नई डील पर, ठीक है, ये कोई जो है ना मुश्किल बात नहीं है। मेकिंग इट इन अ वे दैट गिव्स मी सेटिस्फेक्शन इज़ द रियल चैलेंज। इसमें यह होता है कि अगर इसको इस तरीके से लेकर जाना या इस वे पे उस वे पे लेके जाना जो कि मुझे सेटिस्फाई करे। ठीक है, ये एक रियल चैलेंज होता है। ठीक है, ये कहा था एर्नन खशोगी ने। कंप्रोमाइज़ यूज टू मीन दैट हाफ अ लॉफ वॉज बेटर दैन नो ब्रेड। ठीक है, आधी रोटी पूरी रोटी से बेहतर है। ठीक है, अमंग मॉडर्न स्टेटमेंट इट्स रियलिटी सीम्स टू मीन द हाफ अ लॉफ इज़ बेटर दैन अ होल लॉफ। ठीक है, यानी कि पूरी जो आधी रोटी जो है ना वो पूरी रोटी से बेहतर है। ठीक है, GK चेस्टरटन ने ये बात कही थी। ठीक है, इंट्रोडक्शन सबसे पहले आता है कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व इन मैनी वेज। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को जो है ना वो कई तरीक़ों से जो है वो रिजॉल्व किया जा सकता है। आर्बिट्रेशन सालसी से, ठीक है, मीडिएशन गौर फिक्र करके, ठीक है, एजुडिकेशन अदालती फैसले करके, नेगोशिएशन, ठीक है, मुज़ाकरात करके। ठीक है, ये कुछ मेथड्स बताए हुए हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए। वी विल फोकस इन दिस लेक्चर ऑन अंडरस्टैंडिंग नेगोशिएशन। ठीक है, हम इस लेक्चर पर जो है ना वो नेगोशिएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए फ़ोकस करेंगे। नेगोशिएशन हैज़ डिफरेंट स्टाइल। ठीक है, आपको पता है मुज़ाकरात जो है ना वो उसके मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं। द चॉइस ऑफ नेगोशिएशन स्टाइल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब नेगोशिएशन स्टाइल की जो चॉइस है ना वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, कॉन्फ्लिक्ट की नेचर पे। ठीक है, किस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, और नेचर ऑफ डिस्प्यूटेंट्स। ठीक है, अब यानी कि कॉन्फ्लिक्ट किस किस्म का है। ठीक है, और जो डिस्प्यूटेंट है उसकी क्या नेचर है, उसका क्या रवैया है। ठीक है, फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट्स ऑफ आवर डिस्कशन। अब यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स हैं हमारे डिस्कशन में बताए जाएंगे। तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ कॉपरेशन एंड कंपटीशन बताई जा रही है। ठीक है, हाउ इट इज़ पॉसिबल टू कॉपरेट विदाउट बीइंग टेकन एडवांटेज ऑफ द 5 नेगोशिएशन स्टाइल्स बताए जाएंगे। एंड डुअल कंसर्न मॉडल भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। नेगोशिएशन वन ऑफ द 3 प्राइमरी मेथड्स ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, नेगोशिएशन में जो है ना वो ये ये कहते हैं कि नेगोशिएशन जो है ना वो एक मेथड है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा मेथड्स भी होते हैं। ठीक है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए डायलॉग, डिस्कशन और रिटर्न एक्सचेंज एम्ड एट रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट और कंज्यूमिंग अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ कोई बात करना। ठीक है, डिस्कशन बातचीत करना। ठीक है, कुछ डायलॉग्स का इस्तेमाल करना। ठीक है, और रिटर्न एक्सचेंज, इसका मकसद यही होता है कि किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके। नेगोशिएशन स्टाइल आ जाता है। नेगोशिएशन स्टाइल इट इज़ अ स्ट्रेटजी नॉट अ टैक्टिक, यानी कि इसमें जो है ना कोई जंग की बात नहीं हो रही होती, बल्कि एक तरीके से जो है ना इसको हल करने की कोशिश की जा रही होती है। चूज़ अ नेगोशिएशन स्टाइल दैट इज़ सूटेबल फॉर द कॉन्फ्लिक्ट यू आर डीलिंग विद। ठीक है, अब नेगोशिएशन स्टाइल को चूज़ करना। ठीक है, जो कि जो उस नेगोशिएशन स्टाइल को आप चूज़ करें। ठीक है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाने के लिए जो सूटेबल हो। ठीक है, नाउ यहाँ पे डिस्क मॉडल आ जाता है। डिस्क मॉडल में क्या है, अकॉर्डिंग टू डिस्क मॉडल कॉन्फ्लिक्ट इज हाइदर कोऑपरेटिव और कंपेटिटिव। ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो कोऑपरेटिव भी होता है, कंपेटिटिव भी होता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है ना वो ताउन भी होता है और मुकाबलाबाजी भी हो रही होती है। दिस अप्रोच इज एडवांटेजियस एज इट शोज द कोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रादर देन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्यूटेंट्स और एजेंट्स। ठीक है, ये जो अप्रोच है ना, ठीक है, ये फ़ायदा भी देती है। ठीक है, जैसे कि दिखाया जा रहा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट के कोर्स जो है कॉन्फ्लिक्ट का जो कोर्स या कोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, उसमें क्या है। ठीक है, और जो भी डिस्प्यूटेंट है, एजेंट है, ठीक है, उसका क्या बिहेवियर है, क्या रवैया है। ठीक है, हाउएवर इट फेल्स। ठीक है, नाम ये फेल होता है टू डिस्क्राइब द सेल्फ परसेप्शन ऑफ डिस्प्यूटेंट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि एक डिस्प्यूटेंट की जो है वो सेल्फ परसेप्शन क्या है। कॉपरेशन कंपटीशन और साइक्लिकल इन नेचर। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखिए कि जो कंपटीशन होता है या कॉपरेशन होती है ना वो एक यानी एक जगह पे नहीं रहती है, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है। ठीक है, एंड डिचेस मॉडल रिफर्स टू कॉन्फ्लिक्ट। तो उसमें जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट को ही उसने रिफ़र किया, नॉट द पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्यूटेंट्स। ठीक है, ना कि जो है वो इंडिविजुअल डिस्प्यूटेंट्स के पोजीशंस को बताया गया है।
और यानी कि उसमें जो ये चीज़ बताई गई। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक देर इज़ ओनली वन फॉर्म ऑफ कॉपरेशन, ठीक है। इस मॉडल के मुताबिक जो है वो कॉपरेशन की एक ही फॉर्म होती है। एक्चुअली देयर कुड बी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। यानी इस मॉडल में तो ये बताया गया है कि कॉपरेशन जो है ना वो एक ही तरीके से होता है, यानी इसकी एक ही फॉर्म होती है, लेकिन दरअसल जो है ना कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज बहुत सारी होती हैं। फॉर एग्जांपल, पुश ओवर कॉपरेशन स्ट्रेटजी मेक्स द अदर डिसिप्लिन कॉपरेट फोर्सफुली एंड जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी इन देयर लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पार्टी, ठीक है। ये कॉपरेशन स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, ये पुश ओवर वाली, ठीक है। इसमें ये होता है कि कोई जो डिस्प्यूटेड है ना वो कमज़ोर होता है, ठीक है, तो उसको फोर्स किया जाता है, ठीक है, और कॉपरेशन के लिए जॉइंट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और इसमें क्या होता है कि जब लोग जो है वो मिलके बातचीत करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या क्या होता है कि उसमें दोनों ही पार्टीज़ का जो है ना कोई मुफाद निकल आता है और किस तरह से वो कॉपरेशन हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए रिचेस मॉडल बताया हुआ है, कॉपरेशन हाई कंसर्न फॉर अदर, ठीक है, एंड कंपटीशन हाई कंसर्न फॉर सेल्फ, ठीक है। कंपटीशन में आपको पता है कि हाई कंसर्न जो है वो अपने आप सेल्फ पे ही होता है, जो कॉपरेशन होता है वो हाई कंसर्न दूसरों पे भी होता है, ठीक है। डुअल कंसर्न मॉडल आ जाता है इसमें। द अवॉर्डिंग स्टाइल, ठीक है, क्या है, विच रिप्रेजेंट्स अ लो लेवल ऑफ कंसर्न फॉर बोथ सेल्फ एंड अदर, ठीक है। यानी इसमें जो है ना वो दूसरों के लिए भी जो है वो कंसर्न लो लेवल पे होता है और अपने लिए भी, यानी दोनों तरफ ही जो है ना वो अवॉइड किया जा रहा होता है ना, तो उसको यानी कि अपनी सेल्फ अपने बारे में भी जो है ना वो लो लेवल कंसर्न होता है, ठीक है, दूसरे के लिए बारे में भी, ठीक है। उसके बाद डोमिनेटिंग और कंपीटिंग स्टाइल आ जाता है, विच रिप्रेजेंट्स अ हाई लेवल ऑफ कंसर्न फॉर सेल्फ। इसमें या आप कंपीटिंग है, ठीक है, कंपटीशन की बात होती है, तो सारी बात है कि हाई लेवल ऑफ कंसर्न जो है वो अपने ऊपर ही होगा, ठीक है, और जो लो लेवल ऑफ कंसर्न है वो दूसरों के ऊपर होगा। उसके बाद ऑब्लिजिंग और अकोमोडेटिंग स्टाइल, मतलब इसका क्या होता है, विच रिप्रेजेंट्स अ लो लेवल ऑफ कंसर्न फॉर सेल्फ एंड अ हाई लेवल ऑफ कंसर्न फॉर अदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ये समझना एक तरह का गौर करने का की तरफ इशारा करता है कि यानी कि जो कंसर्न इसमें जो कंसर्न होता है ना वो अपने लिए जो है वो लो लेवल पे होता है, जो दूसरों के लिए होता है वो हाई लेवल पे होता है। इसके बाद इंटीग्रेटिंग एंड कोलैबोरेटिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल किस तरह का होता है, विच रिप्रेजेंट्स अ हाई लेवल ऑफ कंसर्न फॉर बोथ सेल्फ एंड अदर, ठीक है। यानी कि इसमें ये हाई लेवल ऑफ कंसर्न जो है वो अपने लिए भी ज़्यादा होता है और दूसरे के लिए भी ज़्यादा होता है इसमें। एंड उसके बाद देन हमारे पास आ जाए कंप्रोमाइजिंग स्टाइल। कंप्रोमाइजिंग स्टाइल क्या होता है, विच रिप्रेजेंट द मॉडरेट लेवल ऑफ कंसर्न फॉर सेल्फ, यानी कि इसमें जो है ना वो मॉडरेट लेवल दरमियाना होता है, ठीक है, अपने ऊपर कंसर्न और जो है दूसरों के ऊपर। उसके बाद है परीटो एफिशिएंसी। परीटो एफिशिएंसी क्या होती है, तो क्वालिटी ऑफ अ सेटलमेंट एग्रीमेंट और अनदर सोशल अरेंजमेंट्स टू मैक्सिमाइज ओवरऑल वैल्यू टू द पार्टिसिपेंट बाय एलोकेटिंग स्पेसिफिक रिसोर्सेज टू दोज हु वैल्यू दैम मोस्ट, ठीक है। यानी कि ये जो है ना सेटलमेंट एग्रीमेंट की सेटलमेंट की क्वालिटी होती है, ठीक है, यानी कि जो दूसरे और अनदर जो सोशल अरेंजमेंट्स होती हैं, ठीक है, दूसरी जो सोशल अरेंजमेंट्स होती हैं उनको मैक्सिमाइज़ किया जाता है, ठीक है, और जो पार्टिसिपेंट्स की पूरी वैल्यूज़ होती हैं ना, ठीक है, उसको एलोकेट किया जाता है, ठीक है, स्पेसिफिक खास किस्म के रिसोर्सेज पे, ठीक है। ये होता है परीटो एफिशिएंसी। उसके बाद अवॉइडिंग स्टाइल क्या होता है, अवॉइडिंग स्टाइल में आर्टर्ट इज अ सिंबल फॉर द अवॉइडिंग स्टाइल बिकॉज इट कैन अवॉइड एवरीथिंग बाय पुलिंग इट्स हेड एंड लेग्स इनटू इट्स शेल टू गेट अवे फ्रॉम एवरीवन, ठीक है। अब ये अवॉइडिंग स्टाइल में जो है ना वो टर्टल जो है उसके सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये ना अवॉइड के इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें जो है ना उसको अवॉइड किया जा रहा होता है, ठीक है, मुसलसल बाय पुलिंग इट्स हेड एंड लेग्स इनटू इट्स, यानी कि अपने ही शेल में यानी कि इसके टर्टल की एक तरह से सिंबल बताया हुआ है ना इसको, यानी कि समझे अपने आप से अपने काम से काम ना रखने की कोशिश की जा रही होती है। टर्टल ऑल्सो चूजेज अदर स्टाइल एट टाइम्स इट डज नॉट ऑलवेज चूज टू स्टे इन इट्स शेल बिकॉज इट वुड मिस आउट ऑन एवरीथिंग फ्रॉम ईटिंग टू स्विमिंग, ठीक है। इसमें यह था कि कोई भी जो है ना वो हर वक्त जो है ना हर बार जो है ना वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो उस चीज़ से अवॉइड करे। डोमिनेटिंग और कंपटीशन स्टाइल इट रिप्रेजेंट्स अ हाई लेवल ऑफ कंसर्न फॉर सेल्फ एंड अ लो लेवल ऑफ कंसर्न फॉर अदर्स में ये चीज़ जो है ना रिप्रेजेंट करती है अपने ऊपर जो है ना वो कंसर्न जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, सेल्फ कंसर्न ज़्यादा होता है, और जो अदर कंसर्न होते हैं वो लो लेवल पे होता है। लाइन कैन इसको जो है ना यहाँ पे लाइन जो है वो सिंबल दिया गया है इसके बारे में कंपेटिटिव स्टाइल के बारे में, ठीक है। जो अब देखें ना फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइन है, ठीक है, वो क्या करता है कि क्या करता है कि वो जो है ना अपनी फैमिली अगर उसकी अपनी फैमिली की भूख मिटाने के लिए, ठीक है, तो क्या करता है कि वो फूड का इंतज़ाम करता है, ठीक है, किसी भी तरह से, ठीक है, घुराता है, ठीक है, और ना यानी कि समझिए कि अपनी नीड को जो है ना सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है, उसका जो है ना सेल्फ इंटरेस्ट होता है उस पर। तो ये जो है ना बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फैमिली, क्योंकि ये जो है ना उसकी फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और द लाइन है
ऑब्लाइजिंग और अकोमोडेटिंग स्टाइल में जो होता है ना, ये अकोमोडेशन की बात हो रही है, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट कोई ऐसा है, ठीक है, डिस्प्यूट्स हैं हो रहे हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, वो अपने स्टाइल को जो है ना वो तब्दील कर सकते हैं। इसमें ये चीज़ हो रही होती है। इसमें जो लो लेवल कंसर्न फॉर सेल्फ, इसमें जो कंसर्न अपने आप पे होता है ना वो लो पे होता है, और जो दूसरों पे होता है वो हाई लेवल पे होता है। इंटीग्रेटिंग का कोऑपरेटिव स्टाइल, ठीक है, कोऑपरेटिव स्टाइल आ जाता है इसके बाद। इट रिप्रेजेंट्स हाई लेवल ऑफ कंसर्न फॉर बोथ सेल्फ एंड अदर, ठीक है। इस पे जो है ना वो हाई लेवल ऑफ कंसर्न तो बोथ पे ही होता है, यानी कि अपने आप पे भी होता है, दूसरों के ऊपर भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक डॉल्फिन की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ठीक है। चूज़ द कॉपरेट, अब ये जो है ना वो इसमें क्या होता है कि चूज़ किया जाता है कॉपरेटिव स्टाइल, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल को जो है ना चूज़ किया जाता है, कोशिश की जा रही होती है कि किसी भी प्रॉब्लम को जो है ना वो सॉल्व किया जा सके, ठीक है। और एग्जांपल भी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। व्हेन अ डॉल्फिन सिक और इंजर्ड, द डॉल्फिन विल हेल्प इट टू द सरफेस सो इट कैन ब्रीथ, ठीक है ना। तो अगर कोई डॉल्फिन है, ज़ख्मी है, ठीक है, ये बीमारी की हालत में है, तो जो दूसरी डॉल्फिन है उसकी हेल्प करेंगी, ठीक है। यानी ये जो है ना समझने कॉपरेटिव स्टाइल के बारे में बात हो रही है। उसके बाद कंप्रोमाइजिंग स्टाइल आ जाता है। कंप्रोमाइजिंग स्टाइल में क्या हो रहा होता है, जेब्रा कैन बी अ सिंबल फॉर द कंप्रोमाइजिंग स्टाइल, ठीक है। अब जेब्रा को जो है ना वो कंप्रोमाइजिंग स्टाइल का जो है ना वो सिंबल बताया गया। जेब्रा यूनिक लुक सीम्स टू इंडिकेट दैट इट डिडंट केयर इफ इट वाज अ ब्लैक हॉर्स और अ वाइट हॉर्स, सो इट्स स्प्लिट द डिफरेंस एंड चूज ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स, ठीक है। जेब्रा में नॉट चूज अ कंप्रोमाइजिंग स्टाइल फॉर ऑल थिंग्स, ठीक है। यानी इसमें यह है कि जैसे कि इस चीज़ में ना कंप्रोमाइजिंग स्टाइल में ये होता है कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि कंप्रोमाइज़ ही किया जाए, हर चीज़ में ऐसा नहीं होगा कि कंप्रोमाइज़ किया जाए, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कंप्रोमाइज़ मतलब उनमें जो है ना वो कंप्रोमाइज़ कर लिया जाता है। इस सब में मॉडरेट लेवल कंसर्न होता है। इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी ये जो मैंने स्टाइल्स बताए हैं ना, ये अवॉइडिंग स्टाइल, डोमिनेटिंग, हर चीज़ को जो है ना वो अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। कहाँ पे जो है वो लो लेवल मॉडरेट होता है, यानी कहाँ पे जो है वो मॉडरेट लेवल होता है स्टाइल, ठीक है। कहाँ पे जो वो लो लेवल कंसर्न होता है, कहाँ पे हाई लेवल कंसर्न होता है, हर चीज़ को जो है ना वो अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।